विश्वास रखो और लगे रहो, खुशियां तुम्हारे हिस्से भी आएंगी। तुम हिम्मत मत हारना, चीजें जरूर बदल जाएंगी। ये कविता हरियाणा की बेटी ने सच करके दिखाई है। उसने भारत के हर एक नागरिक को गर्व महसूस करने का मौका दिया। बर्फीली पहाड़ियां, ऑक्सीजन की कमी होने पर भी ये सब बेटी को नहीं रोक सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ सिमरन ठाकुर। छोटी सी उम्र में इतना हौसला होना वाकई में बहुत हिम्मत की बात है। इतने बड़े मुकाम को हासिल करना कहीं ना कहीं तारीफ करने के काबिल है। हम बात करें हरियाणा के कुरुक्षेत्र की 9 साल की अनाया सोदा की, जिन्होंने अपने हौसले और मेहनत से इतिहास रच दिया। आपको बता दें कि छोटी सी बच्ची ने नेपाल के -12 डिग्री के तापमान में 130 किलोमीटर लंबी ट्रैकिंग पूरी कर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर तिरंगा फहराया है। छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर अनाया प्रदेश की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। अनाया ने यह अभियान ड्रग्स के खिलाफ समर्पित किया और युवाओं को नशे से दूर करने का संदेश भी दिया। इसी बीच बता दें कि अनाया अकेली नहीं थी, उसका 8 साल का फुफेरा भाई आर्यन भी इस मिशन के साथ था। दोनों बच्चों को राजेश सोदा ने ट्रेनिंग दी। 30 अप्रैल को पूरा परिवार अनाया, आर्यन, राजेश और ममता दिल्ली से नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए रवाना हुए। मई को वे लुकला पहुंचे, जहां से एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रेनिंग शुरू होती है। वही रैंकिंग पूरी करने के बाद 26 मई को अनाया को हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में सम्मानित किया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी छोटी सी उम्र में इतना जुनून कैसे। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली अनाया को पर्वतारोहण का शौक अपनी बुआ ममता सोदा से मिला, जो हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। वे खुद भी माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं। वहीं ममता के पति राजेश पर्वतारोही को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। जब भी अनाया अपनी बुआ से मिलती, वह उनसे एवरेस्ट पर चढ़ने की कहानियां सुनाने को कहती। इन बातों से भी उसके मन में भी पहाड़ चढ़ने का सपना जगा दिया। एक दिन अनाया ने खुद बुआ से कहा कि वह एवरेस्ट तक जाना चाहती है, जिसके बाद अनाया ने फरवरी 2024 में ट्रैकिंग की तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं अनाया की मां रूपाली सोदा रोज सुबह 5 बजे उसे जगाकर जिम ले जाती। वह वहाँ हल्की एक्सरसाइज कराती, ट्रेडमिल पर दौड़ाती। शाम को वह साइकिल चलाती और दौड़ लगाती। घर लौटते समय मां साइकिल पर होती और अनाया दौड़ते हुए पीछे आती। राजेश और ममता भी साथ के साथ उसे मानसिक रूप से मजबूत कर रहे थे। उसे बर्फ, ऑक्सीजन की कमी और अचानक बदलते मौसम से निपटने के लिए तैयार कर रहे थे। 3 मई को उन्होंने ट्रैकिंग शुरू की। हर दिन सुबह 6 बजे उठकर करीब 8 से 10 घंटे की चढ़ाई होती थी। रोजाना करीब 10 किलोमीटर का सफर तय करते। रास्ते बेहद पथरीले और सकरा थे। कई जगह रस्सियों का सहारा लेना पड़ता था। कई बार रास्ते में बारिश और ओले गिरने के कारण ट्रैकिंग रोकनी पड़ती। ऑक्सीजन की कमी भी लगातार महसूस होती थी। वहीं लुकला में तापमान -7 डिग्री था, जो बेस कैंप तक पहुंचते पहुंचते -12 तक चला गया। खाने के लिए चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट साथ लेकर चले थे। इन्हीं से एनर्जी मिलती थी। ठंड इतनी ज्यादा थी कि अनाया की स्किन बर्न हो गई थी। उसका मुंह का स्वाद चला गया था। हल्का बुखार भी हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पिता महेश सोदिया ने ट्रैकिंग से पहले उसका मेडिकल करवाया था। साथ में पेट दर्द, खांसी, जुकाम और बुखार की दवाई दी गई थी। कई बार उसे ये दवाइयां भी खानी पड़ती थी। वहीं 14 मई को सुबह 8 बजे गोरखशोक से अंतिम चढ़ाई शुरू हुई। ये आधा किलोमीटर का रास्ता सबसे कठिन था। -12 डिग्री तापमान और पत्थरों बर्फ के बीच अनाया और आर्यन ने सुबह 11 बजे एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। वहीं अनाया के पिता एडवोकेट महेश सोदिया ने कहा कि हमें दोनों बच्चों पर गर्व है। आप इस खबर से क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।